नए अदालती साल पर चीफ जस्टिस की गुफ्तगू का मामला। सुप्रीम कोर्ट का वजाहती एलामिया जारी। चीफ जस्टिस के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायलीसा से सहाफ़ी ने तोसी से मुतालिक सवाल किया। चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा कि कई माह पहले वज़ीर कानून चैम्बर में मुलाकात के लिए आए थे। वज़ीर कानून ने बताया कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर तजावीज़ किसी एक फ़र्द के लिए है तो कबूल नहीं होगी। वज़ीर कानून ने जजेस की तकर्री में पार्लिमानी कमेटी की हैसियत का जिक्र किया। वज़ीर कानून ने कहा है कि तजावीज़ है जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन पार्लिमानी कमेटी को एक बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने वज़ीर कानून को जवाब दिया कि यह पार्लियामेंट की सवाबदीद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस तकर्री की नई मुजवज़ा बॉडी में अपोजिशन अरकान को बाहर न रखा जाए। सहाफ़ी की जानिब से राना सनाउल्लाह के बयान पर फॉलो अप सवाल किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि राना सनाउल्लाह से नहीं मिला, ना उनके बयान का इल्म है। चीफ जस्टिस से जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक भी सवाल किया गया। चीफ जस्टिस का जवाब था, पहले खाली असामियां पुर की जाएं। सेक्रेटरी चीफ जस्टिस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वज़ीर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी। आप कल रात कहाँ थे? अरकान का वज़ीर आला से सवाल। सरकारी हुक्काम के साथ अहम मीटिंग थी, इसलिए वक्त ज़्यादा लगा। कल रात किसी ने कहीं ज़बरदस्ती नहीं की और ना बिठाया। मामूल की मीटिंग थी, लेकिन चैम्बर्स की वजह से राब्ता ना हो सका। अली अमीन गंडापुर का जवाब, जलसे में जो खिताब किया उससे पीछे हटूंगा, ना मुआफ़ी मांगूंगा। वज़ीर आला की अरकान से गुफ्तगू। आइंदा जलसों में इससे भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। इजलास में फैसला। अली अमीन गंडापुर के नाजेबा रिमार्क्स पर फैसल बहुटा बरहम। सेनेट में जारहाना अंदाज। ये कहना बैंड बाजे के साथ आएंगे, ये किस किस्म की सियासत है? आज आपने मरियम नवाज के खिलाफ बात की है, कल आप हमारी माँ और बहनों के खिलाफ बात करेंगे। ये काबिल कबूल नहीं हो सकता। फैसल वोडा का अली अमीन गंडापुर को पंजाब और सिंध आने का चैलेंज। आप आए पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, मिस्टर गंडापुर को मिस गंडापुर बनाकर भेजेंगे। आप मुल्क तोड़ने की बात ना करते, हम आपके साथ खड़े होते। अंदर खाते ये फौज से बातचीत के लिए तरले कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने अपने अदारे में एहतसाब करके एक माहौल बनाया। तहरीक इंसाफ ने पहले कहा कि नैब तरमीम नहीं होनी चाहिए, फिर उसी नैब तरमीम से फ़ायदा उठाया। अरशद शदीद केस में मुराद सईद, जनरल फैज से बानी पीटीआई को कैसे पता था कि वो होने वाला है? आपने अपनी गंदी सियासत की वजह से अरशद शरीफ को कत्ल करवाया। मैंने बटन दबाने शुरू किए तो किसी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। फैसल वोडा की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। फलकनाज चित्राली ने फैसल वोडा को गाली दे दी। हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। इदारों और हुकूमत की कमजोरी है कि ये लोग गालियां दे रहे हैं। ये ऐवान है, कोठा नहीं। सार्जेंट को बुलाकर फलकनाज चित्राली को बाहर निकालें। सेनेटर फैसल वोडा। हुकूमती सेनेटर्स का फलकनाज चित्राली से माफ़ी मंगाने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर फलकनाज की रुकनियत 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दी। बैरिस्टर गौहर खान थाना सिंगजानी में दर्ज मुकदमे में बरी। पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई को रिहा कर दिया। 9 सितंबर का सानिया तहरीक इंसाफ नहीं भूलेगी। कल निकाबपोश ऐवान में दाखिल हुए। आज मुल्क की जमहूरियत का स्याह दिन तस्लीम किया जाएगा। मैं कल खुद गिरफ्तारी देने असम्बली से बाहर आया था। क्या जलसा शादी हाल में था कि 7 बजे ख़त्म कर देते? कौन सी दुनिया में ऐसा होता है कि जलसा लेट हो जाए तो मुकदमा दर्ज किए जाएं? जुडिशल पैकेज की शदीद मुखालफत करेंगे। मुद्दत मुलाजमत में तोसी नजरिए नहीं नवाजने के लिए दिए जाए। हमने कोई माफ़ी नहीं मांगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अवामी इज्तिमा कानून की खिलाफ वर्जी पर दर्ज मुकदमात। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 अरकान कौमी असम्बली का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया। शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी पुलिस के हवाले। अरकान कौमी असम्बली नसीम शाह और अहमद चट्ठा को भी 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में रखा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने MNAs के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया। तर्जमान तहरीक इंसाफ शोएब शाहीन का थाना सिंगजानी में दर्ज मुकदमे में 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शोएब शाहीन को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने शोएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। बाकियों की हद तक मैं ऑर्डर करूंगा। ATC जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रिमार्क्स।
पुरअमन इज्तिमा कानून की खिलाफ वर्जी और पुलिस पर हमले। थाना सिंजानी में 4 अलग अलग दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज। पीटीआई के जलसे में मौजूद तमाम क़यादत नामजद। थाना सीटीडी में भी अलग मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। मजमूई तौर पर पीटीआई के खिलाफ 8 सितंबर वाक़े के 6 मुकदमा दर्ज किए गए। वज़ीर आला केपी के खिलाफ थाना सिंजानी में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में ज़िले इंतजामिया के ऑफिसर को हब्से भेजा में रखने की दफात शामिल। साबिक स्पीकर असद कैसर और नईम पंजोता के खिलाफ भी इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज। पीटीआई कारकुनों के पथराव और तशद्दुद। इस्लामाबाद पुलिस के 8 एहलकार जख्मी। जलसे की आड़ में कानून की खिलाफवर्जी पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। पीटीआई क़यादत की गिरफ्तारी की वजह बनी। स्पीकर कौमी असम्बली का ये इस्लामाबाद को गिरफ्तार अरकान को पार्लियामेंट में पेश करने का हुक्म। अरकान असम्बली को पार्लियामेंट के अंदर से क्यों गिरफ्तार किया? स्पीकर आईजी इस्लामाबाद पर बरहम। अपने अरकान की तजलील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। स्पीकर ने आईजी से तमाम वाक़यात की रिपोर्ट तलब कर ली। स्पीकर के चैम्बर में अरकान असम्बली की अहम मीटिंग। स्पीकर ने कौमी असम्बली के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की CCTV फुटेज मंगवा ली। अली मोहम्मद खान ने भी गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े की तमाम फुटेजेस स्पीकर को फराहम कर दी। कल के वाक़े पर खामोश नहीं रहेंगे, एक्शन लेंगे। वाक़े की तमाम वीडियोस मांगी हैं। हक़ाइक़ और फुटेज देखने के बाद कार्रवाई होगी। पार्लियामेंट के वाक़े पर स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर कोई मुलविस हुआ तो FIR दर्ज करवाएंगे। स्पीकर रियाज सादी का ऐवान से खिताब। जो कल पार्लियामेंट में अगर हुआ है और अगर वो आए हैं जिस तरह मेरे कोलीग्स बता रहे हैं, तो उसका भी एक्शन लेना है। हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। मैंने सारे गेट्स की वीडियोस मांगी हैं। प्रेसिडेंट हाउस के गेट की, 5 नंबर की, मेन एंट्रेंस की, मेन गेट की, अंदर की जितनी वीडियो फुटेज है वो मुझे चाहिए। मैं FIR कटवाऊंगा उन लोगों के नाम जिन लोगों ने इसमें वो किया है। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी पर पीपल्स पार्टी MKM JUI और दीगर जमातों की मजम्मत। कौमी असम्बली के इजलास में PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी। 9 मई को जो हुआ वो गलत हुआ। कल पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। पार्लियामेंट के साथ जो हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। आर्टिकल 6 लगना है तो उस पर लगाएं जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला। यह हमला हम पर नहीं, स्पीकर और वज़ीर आज़म पर है। मेरा मुकदमा बानी PTI का नहीं, जमहूरियत का है। मुझे 7 बार गिरफ्तार किया गया। दुनिया में कहीं ऐसा होता है? इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन अना का मसला बना हुआ है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का खिताब। सूबे का चीफ मिनिस्टर फेडरेशन को ललकार रहा है। 15 दिन का उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिहा कराना है बानी PTI को। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं अटक के पुल के वो आए लश्कर लेके। ये एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर, ये कहाँ का आइन है? ये आइन की बात कर रहे हैं, ये कहाँ का आइन है कि एक सियासी पार्टी कहती है हमने सिर्फ फौज से बात करनी। बेसिकली ये पॉलिटिकल DNA का डिफेक्ट है। जब आप लॉन्च जो है फौज के जरिए हुए हों तो फिर आप बार बार अपने ओरिजिन्स की तरफ जाते हैं। 2 दिन गुजर गए, 13 दिन रह गए। लश्कर का इंतजार है। अटक पुल पर गंडापुर के लश्कर का इंतजार होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गंडापुर के अल्टीमेटम पर तंज। जलसे में पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया गया। कल जो कुछ हुआ कानून के मुताबिक हुआ। सूबा वफाक पर हमला करेगा तो रद्द-ए-अमल आएगा। जलसों में आवाम इकट्ठी नहीं हुई तो उसका मतलब ये नहीं कि मुल्क की सालमियत पर हमला करे। जलसे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो काबिल कबूल नहीं। अंदर से जब बात आती है तो कहते हैं कि फ़ौज से बात करनी है। क्या पाकिस्तान का वजूद एक शख्स से जोड़ना दुरुस्त है? उनके सियासी DNA का डिफेक्ट है। मुनाफिकत की हद है। जब ज़रूरत पड़ती है बयान बदल लेते हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। मोहम्मद खान और वज़ीर दिफा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। ये सियासत है, ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। ख्वाजा आसिफ। तहरीक इंसाफ ने नफरत के बीज बोए। नाम नहाद वज़ीर आला ने जलसे में नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल की। अदारे
खवातीन और सहाफ़ियों को बुरा भला कहा गया। यह नाकाम जलसे का गुस्सा अपने लोगों पर निकालते। खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ धमाके हो रहे हैं। वज़ीर आला को सूबे में अमन व अमान की कोई फिक्र नहीं। माजी में प्रोडक्शन ऑर्डर की हिदायत वज़ीर आज़म हाउस से आती थी। PTI दौर में मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। मरियम नवाज की एक केस में जमानत के बाद गिरफ्तारी हुई। फरियाल तालपुर को चंद रात को अस्पताल से जेल भेजा गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। तहरीक इंसाफ अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों पर सीखपा। पार्लियामेंट से हमारे अरकान को उठाकर ऐवान का तकद्दुस पामाल किया गया। ये बेतुकीरी हर तरह से काबिल मुज़म्मत है। ऐसा लगा जैसे पार्लियामेंट मुजरमों की अमाजगा है। कल जो वाक़या पेश आए, हुकूमती अरकान की तरफ से एक मुज़म्मती बयान नहीं आया। अवाम के नुमाइंदे फार्म 47 वाले नहीं होते। इसी वजह से पार्लियामेंट का वक़ार मजरूह होने पर मुज़म्मत नहीं की गई। PTI का रास्ता रोकने के लिए कानून साजी की गई। जलसा था, सिनेमा का शो नहीं था जो वक्त मुकर्रर कर रहे थे। पुरअमन एहतजाज वाली कानून साजी शर्मनाक थी। हम सब इस्तेमाल हुए। हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। हमने जमहूरी कुव्वतों के रास्ते में दीवारें खड़ी कर दी हैं। हुकूमत अवामी नहीं ज़ाती मफाद की तकदो में लगी है। हमें दीवार से लगने से खुशहाली आ रही तो रखें हमें जेलों में। जुल्म कब तक करेंगे? अपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में धुआंधार खिताब। 8 सितंबर को PTI के जलसे ने माहौल को ख़राब करने में किरदार अदा किया। जलसे में होने वाली तकारीर और लब्बो लहजा काबिल अफसोस है और काबिल मुज़म्मत है। ख़वातीन के बारे में गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल की गई। PTI जलसे में मीडिया पर इल्ज़ाम तराशी की गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने कल के मामले पर इक़दाम किए हैं। यकीन है कि स्पीकर कौमी असम्बली मामले को मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर साहब को ये वजाहत करनी पड़ेगी, यहाँ सिर्फ MNA गिरफ्तार नहीं हुए, या पार्लियामान के अंदर घुसकर उनको गिरफ्तार किया गया है। ये दो बातें हैं। पार्लियामान का जो एक तकद्दुस है उस इमारत का, उसको भी पामाल किया गया। पुलिस ने एक उन्होंने अपना मौकफ ये दिया है कि पार्लियामेंट के अंदर कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने एक मौकफ दे भी दिया, तब भी स्पीकर साहब कह रहे हैं कि आई विल लॉन्च एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी एंड ही इज कीपिंग ऑल पार्टीज इन द लूप। हम हरगिज भी कंडोन नहीं करते, नंबर 1, कि पार्लियामेंट के अंदर से किसी को भी गिरफ्तार किया जाए। PTI अरकान पार्लियामेंट को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तार किया गया या बाहर से, हुकूमत और PTI अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम। पार्टी अरकान को पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर से गिरफ्तार किया गया, जिससे पार्लियामान का तकद्दुस पामाल हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली को इसकी वजाहत करना होगी। सलमान अकरम राजा का इज़हार ख्याल। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बिलाल अजहर कियानी कहते हैं कि पहले ये साबित किया जाए कि पुलिस ने PTI अरकान को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया। पुलिस के मौक़िफ़ के बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली सरदार सादिक ने इस पर गैर जानिबदार इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। नून लीग पार्लियामेंट हाउस से किसी भी रुकन की गिरफ्तारी की हिमायत नहीं करती। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बानी PTI का मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने का ऐलान। स्टैब्लिशमेंट समेत सबसे मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। 6 पार्टी रहनुमाओं को स्टैब्लिशमेंट से बातचीत की इजाज़त दे रखी थी। हमें इजाज़त मिले या ना मिले, 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। अली अमीन गंडापुर के बयानात से बगावत का तासुर जाता है। सहाफ़ी का सवाल। अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जमानी की है। अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ। बानी PTI का जवाब। अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर आपकी पार्टी रहनुमा मुआफ़िया मांग रहे हैं। बानी PTI ने कहा कि अली अमीन गंडापुर के बयानात पर माफ़ी मांगने वाले बुज़दिल और डरपोक हैं, उनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। फैसल बावड़ा किसका माउपेस है, सबको पता है। अरशद शरीफ केस का ओपन ट्रायल कर लें, सब मालूम हो जाएगा। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। ताकतवर समुद्री तूफान यागी से शुमाली वियतनाम में तबाही। हलाकतों की तादाद 65 होगी। 750 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, 39 लापता। ज़्यादातर हलाकतें मिट्टी के तोदे गिरने और सैलाब से हुई हैं। शुमाली वियतनाम में एक पुल गिर गया, कई गाड़ियां बह गई। इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान, कई इमारतें गिर गईं, दरख्त उखड़ गए। 15 लाख अफराद बिजली से महरूम, स्कूल बंद कर दिए गए। 50,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इमदादी कार्रवाइयों में मदद के लिए फ़ौज तैनात की गई।